स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। और सबसे पहले सारे तीज व्रतियों को कृष्णा की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सब पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत हमें क्यों करना चाहिए और व्रत अगर करते हैं तो क्या क्या सावधानियां सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि क्या सावधानियां हैं। तो जैसे हम कोई भी व्रत करते हैं, जैसे फलाहार यानी फल का आहार करके व्रत करते हैं, निराहार भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, या निर्जला उपवास जल और भोजन सबका त्याग करते हैं। इसके साथ साथ ये तो त्याग करना ही है, उसके साथ साथ अगर आप व्रत करते हैं यानी व्रत रखते हैं तो निंदा, क्रोध और लोभ अगर इसका समावेश है, अगर ये आपके साथ है तो व्रत करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ मात्र शरीर आपका कुछ हद तक साफ़ सुथरा होगा, अंदर से थोड़ा कचरा बाहर हो जाएगा, या शरीर की शुद्धि अंदर से कुछ हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। तो निद्रा अगर आप व्रत करते हैं या व्रत करती हैं और व्रत करके दिन भर सोई हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं। और क्रोध, दिन भर झगड़ा, क्रोध, एक दूसरे को चिल्लाना, तो फिर व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं। और व्रत करने के दिन भी अगर आपके मन में लोभ मोह पड़ा हुआ है, आप जो है दूसरे का धन, दूसरे का पैसा, उस दिन भी झूठ साँच के चक्कर में दिन भर पड़ी हुई है, तो फिर व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अब है व्रत हमें क्यों करना चाहिए। व्रत हमें करना चाहिए क्यों, पुरुष हो या महिला सबको करना चाहिए। व्रत का मतलब क्या होता है, संकल्प, सौगंध, दृढ़ संकल्प शक्ति, यानी संकल्प, प्रतिज्ञा, शपथ लेना, सौगंध, धर्मानुकूल आचरण पर डटे रहना। जो हमारा धर्म कहता है उसके अनुसार उस व्रत पर अड़े रहना, उस संकल्प पर अड़े रहना, ये हमें व्रत से सीखने को मिलती है। तो अगर हम व्रत करते हैं, अगर हम चाहे व्रत कोई भी हो, हम अगर करते हैं तो इससे हमारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति, कोई काम करने के अगर ठान लेते हैं तो फिर वो काम पूरा करेंगे। यही कारण है कि औरतों में काफ़ी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। वो जैसे लड़कियां हैं, ज़्यादा मायने में लड़कों से ज़्यादा परसेंटेज देखा, लड़कियां पढ़ने में तेज़ हो जाती है। जिस लड़की के अंदर पढ़ने की अगर दृढ़ संकल्प शक्ति आ गई, वो अच्छा कर जाती है, क्योंकि एक बार वो ठान ली, फिर बीच में वो ऊपर नीचे मन उनका नहीं होता है। उसी तरह से औरतें हैं, उनके अंदर संकल्प शक्ति ज़्यादा होती है। आप ऐसे भी जानते हैं कि आप कितना भी ज़्यादा जो है अगर अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, लेकिन अपने उसके जो पत्नी का नैहर की बात है उस राज को आप नहीं खुलवा सकते। उनमें ये दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। वो इतना संकल्प शक्ति है कि आप आप टूट सकते हैं। आप थोड़े से ज़्यादा जो है प्यार मिले तो आप सारे खोल सकते हैं, लेकिन औरतें इस मामले में बड़ी ही दृढ़ संकल्प शक्ति की होती है, अडिग होती हैं। भले ही कहा जाता है कि औरतों के पेट में पानी नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ठान लेती हैं वो उस पर अडिग रहती हैं, संकल्प शक्ति, क्योंकि वो व्रत ज़्यादा करती हैं। तो सालों भर को कोई ना कोई उनका व्रत आते रहता है, चाहे रविवार का व्रत हो, यानी साप्ताहिक हो, कोई भी हो, उनका व्रत आते रहता है। इसलिए हम सभी को व्रत करना चाहिए। अब है कि व्रत के प्रकार, तो जैसे ये व्रत जो है हरिताल का तीज, जिसे तीजा भी कहते हैं, तीज भी कहते हैं, जो औरतें जो है अपने पति की दीर्घ आयु और पति के मंगल कामना के लिए करती हैं। आइए व्रत के प्रकार। तो व्रत में जैसे कायिक व्रत, मानसिक और वाचिक, इसे तो व्रत के बहुत प्रकार हैं ना। सत्यव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, बहुत व्रत है, लेकिन उसमें कायिक, मानसिक और वाचिक। तो कायिक शरीर से जो हम व्रत करते हैं वो है कायिक व्रत। जैसे हम फलाहार करें, निराहार रहें, तो ये जो है शरीर से रहते हैं, तो ये कायिक व्रत है। मानसिक व्रत, अगर मन में कोई दृढ़ संकल्प, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत, अगर आपने मन में ठान लिया कि ब्रह्मचर्य रहूँगा, आजीवन शादी नहीं, तो ये क्या है, आपका मन से दृढ़ संकल्प शक्ति है। मानसिक व्रत और वाचिक, वाणी से जैसे बहुत लोग मौन रहने का व्रत करते हैं कि हम 2 दिन 4 दिन या जीवन भर जैसे भी हम नहीं बोलेंगे, तो क्या है वाचिक,
यानी वाणी से व्रत। तो 3 प्रकार का व्रत ऐसे संक्षिप्त में होता है। ऐसे व्रत बहुत ज़्यादा होते, बहुत प्रकार इनका है। और अगर दूसरे प्रकार से देखें तो एक साप्ताहिक व्रत, जो हम सप्ताह में किसी खास दिन पर करते हैं। जैसे हर मंगलवार को आप कर रहे हैं तो क्या है, साप्ताहिक व्रत आप कर रहे हैं। जैसे हर मंगलवार को आप केवल फलाहार कर रहे हैं, जल और फलाहार ले रहे हैं, नमक और भोजन का त्याग करते हैं, मतलब कि अनाज अन्न वगैरह का, तो क्या है, सप्ताह में आपका वो साप्ताहिक व्रत हो गया। मासिक व्रत, महीने में आप एक बार कोई व्रत करते हैं, हर महीने में एक बार, जैसे एकादशी का व्रत करें या पूर्णमासी, कोई भी हर महीने में आप अगर व्रत कर रहे हैं तो क्या है, मासिक व्रत। और वार्षिक व्रत, साल में जो एक बार किया जाए वो क्या है, वार्षिक व्रत। जैसे छठ है, साल में एक बार, तीजा व्रत है, साल में एक बार, जीत पुत्रिका है, साल में एक बार, करवा चौथ है, साल में एक बार। तो क्या है, ये वार्षिक व्रत है। दैनिक व्रत भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग होता है कि प्रतिदिन के लिए व्रत रखते हैं, प्रतिदिन के लिए मन में ठाने हैं कि हम स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के पहले हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हो सकता है जरूर तो फल ले लें, जल ले लें, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं कर, तो उतने समय के लिए वो प्रतिदिन के लिए क्या है, उनकी संकल्प शक्ति है, तो वो भी एक व्रत है, जिसे हम दैनिक व्रत कह सकते हैं। अंत में निष्कर्षतः हम ही आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप व्रत अवश्य करें, चाहे फलाहार करें, निराहार करें, निर्जला उपवास करें, जितनी सामर्थ्य है, लेकिन चाहे दैनिक करें, साप्ताहिक करें, मासिक करें, वार्षिक करें, लेकिन व्रत अवश्य करें। व्रत हमें दृढ़ संकल्प शक्ति और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारी सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।